तो हमारी आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है सोलर स्कैम्स। ये वाली वीडियो को बनाने का मन काफी टाइम पहले से था, बट हम इस पे ज्यादा काम नहीं कर पा रहे थे। बट स्टिल हमने आज सोचा कि आज हम इस चीज पे वीडियो बनाते हैं कि सोलर इंडस्ट्री में किस किस तरीके के स्कैम्स देखने को मिलते हैं। रिलेटिवली सोलर इंडस्ट्री इन कंपैरिजन टू एनी अदर इंडस्ट्री बहुत नई है, तो इसमें जो स्कैम है वो भी काफी नए नए तरीके से करे जा रहे हैं। वैसे तो हमारे पास में जैसे ही कोई स्कैम आता है हम तुरंत उसकी जानकारी अपने इंस्टाग्राम और यूट्यूब पोस्ट के माध्यम से लोगों को देने की कोशिश करते हैं। और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हो तो ल्यूमन सिटी ऑफिशियल से आप हमें फॉलो कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। क्योंकि कई बार क्या होता है, इंस्टाग्राम पे ही कई चीज़ें शेयर हो जाती हैं क्योंकि वो क्विक एंड फास्ट रहता है। यूट्यूब पोस्ट में जहां तक है वो उतना ज़्यादा हम शेयर नहीं कर पाते, तो आप इंस्टाग्राम पे भी चाहो तो हमें फॉलो कर सकते हो। बट आज की इस वीडियो में हमने डिटेल में डिस्कस करेंगे हम लोग कि कौन कौन से ऐसे स्कैम्स हैं जो कि सोलर इंडस्ट्री में, ना कि केवल एक मेट्रो सिटी में, बट गाँव कस्बों में और छोटे से छोटे टायर 3 सिटीज तक में देखने को मिलते हैं। और उसी के साथ साथ आपको एक जागरूक कंज्यूमर के तौर पे किस तरीके से उन स्कैम से बचना है। तो इस वीडियो में हम लोग आपको उन स्कैम से कैसे बचा जाए उसके भी तरीके देने वाले हैं। तो वीडियो की शुरुआत में ना मैं आपको एक सबसे बड़ा सोलर का स्कैम बताता हूं जो कि 2013 का था और वो केरल में हुआ था। तो केरल के अंदर 2013 में एक कंपनी आती है, द टर्म सोलर एनर्जी कंपनी। ये वाली कंपनी 2013 में सोलर को लेकर आती है तो बहुत नई थी और बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल पीपल को और सेलिब्रिटीज को ये अपने साथ में जोड़ने लगते हैं। अब जोड़ने के इनके दो तरीके थे। पहला था कि आप कंपनी में पार्टनर बन जाओ, हमें कुछ पैसे दो, कंपनी में पार्टनर बन जाओ। और दूसरा था कि हम आपके रूफटॉप पे सोलर इंस्टॉलेशन करेंगे, उसके लिए हमें एडवांस पेमेंट कराओ। ये वाली कंपनी बहुत सारे सेलिब्रिटीज को अपना ब्रांड एम्बेसडर भी बनाती है और इसी के साथ साथ ये एक फेक अवार्ड फंक्शन भी अनाउंस करती है और उस अवार्ड का नाम था वर्जिन अर्थ गोल्डन फेदर एनवायरनमेंट अवार्ड, जो कि ये बहुत इन्फ्लुएंशियल लोगों को देती है अपना दबदबा, अपना रुतबा मार्केट में स्टैब्लिश करने के लिए। और इसके बाद में जब इस कंपनी की पोल खुलती है तो टोटल मिला के 1.2 मिलियन US डॉलर्स का स्कैम ये सारा का सारा सामने आता है। तो सोलर का स्कैम कोई आजकल का नहीं है, बहुत पुराने समय से चल रहा है। बट रिसेंट में कौन कौन से और नए तरीके के स्कैम हमें कंज्यूमर्स के माध्यम से देखने को मिलते हैं वो मैं आपको बताता हूं। तो एक जो सबसे कॉमन स्कैम देखने को मिलता है वो होता है फेक सोलर पैनल्स का। एक कंज्यूमर ने 3 किलोवाट का सोलर रूफटॉप सिस्टम लगवाना था, तो उसके वहां पे फेक कैपेसिटी का सोलर पैनल लगा दिया जाता है। इस स्कैम के अंदर जो इंस्टॉलर कंपनी होती है वो एक नकली चाइनीज सोलर पैनल लेती है, उसके पीछे किसी ब्रांड का स्टिकर लगा देती है और उसकी पैनल की वोल्टेज भी बढ़ा के लिख देती है और कंज्यूमर के यहाँ पे लगा देती है। कंज्यूमर को पता नहीं होता, कंज्यूमर भी लगवा लेता है। बट जब जैसे 3 किलोवाट का सिस्टम है, जब उसका टोटल आउटपुट चेक किया जाता है तो वो अंडर वोल्टेज निकलता है पूरा का पूरा सिस्टम। और फिर जब एक नकली पैनल लगाया जाता है तो अगेन उस पर 25 साल की वारंटी नहीं मिलती। तो ये वाली जो कंपनीज होती हैं ये काफ़ी सस्ते में इंस्टॉलेशन को कर भी देती हैं कंज्यूमर के लिए, मगर ये वाली कंपनीज का जो टेन्योर होता है मार्केट में वो 1 से 2 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल का होता है। इसके बाद में हमने अभी तक जितनी भी ये कंपनीज देखी हैं सब परमानेंटली क्लोज दिखाता है आज की डेट में गूगल पे। अब हम लोगों को इन स्कैम्स के बारे में कैसे पता लगता है कि कंपनी जिसने इंस्टॉल करा होता है कंज्यूमर के यहाँ पे वो कंपनी तो बंद हो जाती है 2-3 साल में, क्योंकि उनका मोटिव ये होता है कि टेम्परेरी टाइम बीइंग प्रॉफिट कमाओ और फिर एग्जिट कर जाओ। तो कंज्यूमर हमें फोन करते हैं और ज्यादातर इन सिस्टम्स में आइसोलेशन का फॉल्ट देखा जाता है, क्योंकि जब एक चीप और चाइनीज पैनल्स लगाए जाते हैं तो उसमें क्या होता है, सीलिंग ढंग से नहीं होती है और इलेक्ट्रॉन्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था, पैनल से निकल के स्ट्रक्चर में फ्लो करने लगते हैं और जिसकी वजह से ये आइसोलेशन का फॉल्ट इन्वर्टर में देखने को मिलता है। और कंज्यूमर हमें ऑनलाइन मीडियम के माध्यम से काफ़ी ज़्यादा कांटेक्ट करते हैं, क्योंकि जब उनके पास ओरिजिनल इंस्टॉलर नहीं है तो उन्हें कोई ना कोई बंदा तो चाहिए हेल्प के लिए जो कि इनका ये फॉल्ट को समझ सके इनके सोलर रूफटॉप सिस्टम में। तो ये एक स्कैम हमने बहुत ज़्यादा देखा है फेक सोलर पैनल्स का। बचना कैसे है वो सब चीज़ें मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। अब आता है दूसरा स्कैम जिसके अंदर लो क्वालिटी वायर्स का यूज़ करा जाता है। देखो, कभी भी एक सोलर रूफटॉप सिस्टम लगता है जिसमें नेट मीटरिंग होती है तो उसमें ना अथॉरिटीज़ यानी कि आपका बिजली विभाग के भी लोग सोलर पूरा का पूरा सिस्टम लगने के बाद में इंस्पेक्शन करते हैं।
मगर सोलर इंस्टॉलर इतने चालाक हो जाते हैं कि जो वायर दिखानी है, आउटडोर्स में दिखानी है, वो तो वायर जेन्युइन लगाएंगे, बट जैसी वायर कॉन्डुइट जहां पे पाइपिंग होती है, जिसमें वो वायर कवर होती है, वहां से वायर को कर देते हैं पतला। और फिर कोई कॉन्डुइट तो चेक करेगा नहीं, कॉन्डुइट फाड़ के खोल के चेक करेगा नहीं, तो अंदर की वायर पतली होती है। हमने इस पे भी अपने इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों पे हमने पोस्ट ये वाली शेयर करी थी फोटो के साथ में, जिसमें हमने दिखाया था कॉन्डुइट के अंदर पतली वायर इंस्टॉलर ने लगा दी थी। और जबकि मापदंड ये कहते हैं कि वायर की लेंथ और वायर की थिकनेस और वायर की क्वालिटी सेम रहनी चाहिए। अब इसके बाद में आता है तीसरा और सबसे इंटरेस्टिंग स्कैम। अब एक कंज्यूमर के पास में जाता है एक सोलर इंस्टॉलर कंपनी का बंदा और उससे कहता है कि आप लोग ना हमें अपना रूफटॉप का स्पेस दे दो और हमारी कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट आपके रूफटॉप पे सोलर इंस्टॉल करेगी और हम इसको रेस्को मॉडल के अंदर ऑपरेट करेंगे। ये मॉडल एक्चुअल में होता है, बड़ी बड़ी सोलर कंपनीज इसको फॉलो करती हैं। अब इस मॉडल में बेसिकली क्या होता है कि आपके रूफटॉप का स्पेस यूटिलाइज करा जाता है और कंपनी अपने पैसे से सोलर सिस्टम को सेटअप कर देती है। और इस मॉडल का नाम होता है बूट मॉडल। बिल्ट, पहली चीज कंपनी खुद बनाती है। ओन, कंपनी ही उस सोलर रूफटॉप सिस्टम को ओन करती है। फिर से एक ओ आता है BOO, तो तीसरा ओ होता है ऑपरेट का, कंपनी ही उसकी मेंटेनेंस करती है, उसको ऑपरेट करती है। और चौथा होता है T, जो कि होता है ट्रांसफर, कि जब उसका टेन्योर लीज टर्म पूरा हो जाता है लैंड ओनर के साथ में कंपनी का, तो वो उस पूरे के पूरे रूफटॉप सिस्टम को जो लैंड ओनर है उसको ट्रांसफर करके कंपनी एग्जिट कर जाती है। अब इसके अंदर क्या कैच होता है कि कंपनी जो बिजली देती है लैंड ओनर को, जैसे एक फॉर एग्जांपल मॉल है, मॉल के ऊपर रेस्को सिस्टम में एक सोलर रूफटॉप लगा दिया और मॉल की कॉमन एरिया की लाइटिंग उससे जला दी। अब जो मॉल ओनर था जिसको 8 रुपए, 9 रुपए, 12 रुपए यूनिट देनी पड़ रही थी, सोलर कंपनी क्या करती है कि हम आपको 10 रुपए में दे देंगे अगर आपकी 12 रुपए की यूनिट है। तो यहाँ पे मॉल ओनर को भी 2 रुपए का फायदा हो गया और छत का यूटिलाइजेशन उसका वैसे भी ज्यादा नहीं था, तो वो एक तरीके से छत से भी अर्निंग चालू कर देता है। तो ये मॉडल जेन्युइन है और ये मॉडल पे एक्चुअल में कंपनीज लगाती हैं। मगर इसमें स्कैम कहां पे हो रहा है? स्कैम हो रहा है छोटे कमर्शियल कंज्यूमर्स के साथ में और रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स के साथ में। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, जो ये रेस्को मॉडल है इसको लेके 5 किलोवाट 10 किलोवाट के कंज्यूमर्स तक को अप्रोच करा गया है। बट एक्चुअल में इस प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी 5 किलोवाट 10 किलोवाट में कभी निकल ही नहीं सकती है। इसकी फिजिबिलिटी मिनिमम 50 किलोवाट से 100 किलोवाट 150 किलोवाट के सोलर रूफटॉप सिस्टम में निकलती है। तो अगर आपका लोड महज 20, 25, 30, 40 किलोवाट तक का है और कोई आपको अप्रोच करता है रेस्को मॉडल के लिए, तो यहाँ पे क्लियर स्कैम का इंडिकेशन देखने को मिलता है। और ये चीज हम इतनी श्योरिटी से इसलिए बोल सकते हैं कि जब हम एक 50 किलोवाट का सिस्टम लगाते हैं तो हमारा जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आता है वो 14% का आता है और 40 किलोवाट के सिस्टम में हमारा एट पार भी नहीं आ पाता। तो ये चीज हम इस इतने कॉन्फिडेंस से इसीलिए आपको बोल पा रहे हैं। तो अगर आपका कम किलोवाट का है, तो अगर आपको कोई रेस्को के लिए अप्रोच करता है और इनिशियली कुछ पेमेंट मांगता है, तो यहाँ पे क्लियरली एक स्कैम हो रहा है। अब इसके बाद में बात करते हैं अगले सोलर स्कैम की, जिसमें हमने देखा है इन्वर्टर की ओवरलोडिंग। अब मान लीजिए कि कंज्यूमर के यहाँ पे 120 किलोवाट का सिस्टम लगना है, तो उसके वहां पे इंस्टॉलर एक 100 किलोवाट का इन्वर्टर लगा देता है और उस इन्वर्टर से 120 किलोवाट के सोलर रूफटॉप का लोड कनेक्ट कर दिया जाता है। जितने भी सोलर इन्वर्टर्स होते हैं उसके अंदर ओवरलोडिंग की कुछ कैपेसिटी रहती है, जो कि मैक्सिमम 20% होती है। और यूजुअली अगर आपका इंस्टॉलर 5 से 6% की ओवरलोडिंग कर रहा है तो यहां तक जस्टिफाइड है। मगर यहाँ पे इंस्टॉलर क्या करता है, कंज्यूमर से तो पूरे 120 किलोवाट के पैसे लेता है, मगर इन रिटर्न उसको इन्वर्टर जो देता है वो केवल 100 किलोवाट का ही देता है। इसमें इंस्टॉलर तो अपने खूब पैसे बचा लेता है, बट एट द एंड भुगतना ये कंज्यूमर को ही पड़ता है, क्योंकि एक इन्वर्टर अगर अपनी 100% कैपेसिटी पे चलेगा तो उसके फॉल्ट आने के और खराब होने के चांसेस भी उतने ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। और जब हम चीप चाइनीज सोलर पैनल्स की बात कर रहे थे, तो ये वाला अब हमें ज्यादा ये वाला स्कैम देखने को नहीं मिलता, बट पास्ट में ये बहुत ज्यादा देखने को मिलता था। होता क्या है कि एक सोलर सेल की फोटोकॉपी निकाली जाती है कलर प्रिंटर से और उस फोटोकॉपी को एक्चुअल सेल की जगह पे सोलर पैनल में लगा दिया जाता है। और ये पैनल ज्यादातर चाइना से बन के आ रहे थे पुराने समय में। तो जब इन पैनलों को तोड़ा जाता है तो कुछ तो सेल निकलते हैं और ज्यादातर इनमें फोटोकॉपी निकलती है। अब ये लोग
बचते कैसे थे ये लोग? बचते इस तरीके से थे कि जितना बड़ा वो सोलर पैनल था, मतलब जितनी वॉटेज का था, वो उस वॉटेज को सोलर पैनल के मॉडल नंबर में दिखाते थे। और वो तो ये बोलते थे कि हमने तो कभी क्लेम ही नहीं करा कि ये 40 वॉट का है, इसका मॉडल नंबर है 40 वॉट, और ये पैनल तो असलियत में 5 वॉट का है। तो ये एक स्कैम पहले बहुत चला करता था। अब ये इतना देखने को नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया है कि हमारी गवर्नमेंट की साइड से भी गाइडलाइन सोलर पैनल्स के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई हैं। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि इतना सारा स्कैम चल रहा है तो इससे बचा कैसे जाए। इससे बचने के कुछ तरीके हैं। तरीके क्या क्या हैं? सबसे पहली चीज तो जो भी प्रोडक्ट आपके यहाँ पे लग रहा है, चाहे तो वो इन्वर्टर हो, चाहे तो वो सोलर पैनल हो, या फिर कोई भी कंपोनेंट आपके यहाँ पे लग रहा है, तो आप पहले एक चीज चेक करिए। सोलर पैनल्स और इन्वर्टर के केस में आप रेफर करिए ALMM लिस्ट को। ALMM की फुल फॉर्म होती है अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स। अब इस लिस्ट में क्या होता है कि ये वाली लिस्ट गवर्नमेंट निकालती है। तो कोई भी सोलर पैनल अगर बना रहा है तो उसकी फैक्ट्री का इंस्पेक्शन होता है गवर्नमेंट द्वारा। उसके सारे के सारे इंपोर्ट, सेल का इंपोर्ट, क्वालिटी, मैन्युफैक्चरिंग, हर चीज चेक करी जाती है, मशीनरी चेक करी जाती है, और उसके बाद में उसे ALMM लिस्ट में लाया जाता है। तो अगर आपके यहाँ पे किसी ALMM लिस्ट मैन्युफैक्चरर के ही पैनल्स लग रहे हैं तो आप क्वालिटी पैरामीटर पे निश्चिंत हो सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास में क्वालिटी एक नंबर लग रही होगी। और इसके साथ में जब आपके सोलर पैनल्स आते हैं और उसकी इनवॉइसिंग आती है तो आप इसको रीवेरीफाई भी कर सकते हैं कंपनी से कि ये हर एक पैनल का अपना एक सीरीज नंबर होता है, उससे आप ये कंपनी से मेल के थ्रू रीवेरीफाई भी कर सकते हैं कि कंपनी ने ये पैनल्स बेचे हैं, और कंपनी आपको उन पैनल्स का डेटा शीट भी मेल पे दे देगी। ALMM लिस्ट के बाद में आती है दूसरी चीज कि अगर आप कोई भी इंस्टॉलर चूज कर रहे हो अपने रूफटॉप पे इंस्टॉलेशन के लिए, तो आपको सबसे पहले उस इंस्टॉलर का पास्ट वर्क देखना बहुत जरूरी है। हम केवल आता है इंस्टॉलर हमारे पास कि हाँ जी मैं इंस्टॉल कर दूंगा, आप बोलते हो हाँ भाई कर दे, ऐसा नहीं होता। आपको सबसे पहले उस इंस्टॉलर से बात करनी है, और एक नहीं उसके 2-3 प्रोजेक्ट्स पे जाइए और उसके 2-3 पास्ट कंज्यूमर से उसका फीडबैक लीजिए। और ये भी देखिए कि इंस्टॉलर की जो कंपनी है वो कितने टाइम से मार्केट में बनी हुई है, क्योंकि जब आप एक सोलर रूफटॉप सिस्टम लगवाते हो आप 2-4 साल के लिए नहीं, आप 25 साल के लिए उस इंस्टॉलर से कमिटमेंट में बंधते हो। अगर आज की डेट में हम एक गाड़ी भी लेते हैं तो वो भी दिल्ली रीजन में केवल 15 साल के लिए वैलिड होती है, और तब भी हम बहुत अच्छे से रिसर्च करके गाड़ी लेते हैं। मगर सोलर रूफटॉप में शायद हम उतनी रिसर्च नहीं करते। और जब आप किसी इंस्टॉलर का पास्ट वर्क देखेंगे तो उसका लगाया हुआ सोलर रूफटॉप सेटअप का आउटपुट भी आप इजीली चेक कर सकते हैं, क्योंकि आजकल जितने भी इन्वर्टर्स आ रहे हैं हर एक इन्वर्टर में मोबाइल ऐप आती है जो डेली जनरेशन बताती है कि डेली कितनी यूनिट्स या फिर डेली कितने किलोवाट आवर्स उस सिस्टम ने बनाए हैं। महज कीजिए कि 1 किलोवाट का सिस्टम, महज क्यों करेंगे, 1 किलोवाट का जो सिस्टम होता है वो 4 से 5 यूनिट बनाता है एक दिन में। तो अगर एक इंस्टॉलर ने 20 किलोवाट का सिस्टम लगाया है तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो कि उस सिस्टम को 80 से 100 यूनिट्स एक दिन में बनानी चाहिए। तो आप ये उस इन्वर्टर की ऐप से भी टैली कर सकते हो कि क्या जो सिस्टम उसने लगाया है वो 80 से 100 यूनिट बना रहा है कि नहीं। तो इससे आपको सिस्टम की क्वालिटी का एक और बेटर अंदाजा हो जाएगा। और इसमें एक और चीज का जिसका आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है वो है चीप इंस्टॉलेशन। आज की डेट में बहुत सारे इंस्टॉलर बहुत ज्यादा सस्ते रेट में भी सोलर रूफटॉप सिस्टम लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो वो कॉस्ट कटिंग कहाँ पे करते हैं? अर्थिंग में कॉस्ट कटिंग कर दी, वायरिंग में कॉस्ट कटिंग कर दी। तो क्वालिटी इंस्टॉलेशन जो होगी वो कभी भी सस्ती नहीं पड़ेगी, हमेशा उसकी कॉस्टिंग अच्छी ही होगी और ज़्यादा ही होगी। और ल्यूमन सिटी में हम ये चीज़ हमेशा बोलते हैं कि अगर हमारे थ्रू कोई सोलर इंस्टॉलेशन होती है तो वो हम सस्ती नहीं करते। हमारी इंस्टॉलेशंस मार्केट रेट से आपको महंगी ही मिलेंगी, मगर उसी के साथ साथ महंगी होने का बहुत सारे रीजंस भी होते हैं। पहली चीज, स्ट्रक्चर एक सबसे बड़ा फैक्टर प्ले करता है, और हमने अपनी पास्ट वीडियोस में भी बताया है कि सोलर पैनल तो 25 साल चलेगा। अगर स्ट्रक्चर 25 साल नहीं चलेगा तो सोलर पैनल हवा में थोड़ी ना लगा रहेगा। सोलर पैनल के लिए जो हम लोग स्ट्रक्चर यूज करते हैं वो गैल्वेनाइज्ड आयरन का जिंक हॉट डिप होता है, और ये मैं बहुत कम इंस्टॉलर्स को यूज करते हुए देखता हूँ। ज्यादातर इंस्टॉलर्स जो होते हैं, अच्छे इंस्टॉलर्स भी, वो केवल गैल्वेनाइज्ड आयरन का लगा देते हैं, फिर उसमें वेल्डिंग करते हैं। तो ल्यूमन सिटी के स्ट्रक्चर्स में हम लोग वेल्डिंग भी नहीं करते, क्योंकि जहां से वेल्डिंग होती है वहीं से जंक लगता है।
तो नट और बोल्ट का यूज करा जाता है स्ट्रक्चर को पूरा टाइट करने के लिए। बहुत सारे इंस्टॉलर्स क्या करते हैं, ग्राउंड पे फ्रेम नहीं बनाते हैं, स्ट्रक्चर को माउंट करते हैं, सीधा लेंटर में ही फास्टनर लगा के माउंट कर देते हैं। बल्कि क्या होता है कि लेंटर को हल्का सा खोदना पड़ता है, मिट्टी और टाइलें निकालनी पड़ती हैं, फिर जो एक्चुअल लेंटर आता है उस पे स्ट्रक्चर माउंट होता है और फिर उसके बाद में उसकी एक फाउंडेशन बनाई जाती है, एक स्क्वायर फाउंडेशन बनाई जाती है, जिससे कि स्ट्रक्चर की लाइफ गारंटीड हो जाती है 25 साल के लिए। तो जब कोई एक इंस्टॉलर इतना डिटेल में जाके काम करेगा, वायरिंग की क्वालिटी ले लो, कॉन्डुइट की क्वालिटी ले लो, हर चीज की क्वालिटी को ध्यान में रखेगा, तो उसकी कॉस्टिंग कभी भी चीप नहीं आ सकती। और उसके साथ साथ स्किल्ड मैन पावर जो आती है, और उसके साथ साथ कंपनी को 25 साल तक के लिए सस्टेन करने की कॉस्टिंग। तो इन सब कॉस्टिंग के पैरामीटर्स को जब हम मिलाते हैं तो ल्यूमन सिटी की इंस्टॉलेशंस कभी भी चीप नहीं पड़ने वाली, अगर आप लोग सोचो। मगर आपको ध्यान रखना है चीप इंस्टॉलेशंस का। और इसी के साथ में अगर आप और ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हो एक पूरे के पूरे सोलर रूफटॉप सिस्टम का सेटअप किस किस तरीके से होता है, क्या क्या चीजें लगती हैं, तो हमने उस पर भी एक डिटेल में वीडियो बनाया है। यहां पे लिंक आ रहा होगा, आप अभी के अभी क्लिक करके देख सकते हो।